ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जितने फार्मूलाज हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो मेंस्ट्रुएशन में कुछ पॉइंट्स यूज़ होते हैं या फिर जो मेंस्ट्रुएशन के फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे परिमाप और क्षेत्रफल, आयतन और धारिता। क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन सब बेसिक पॉइंट्स का आना ज़रूरी है, यानी इन सब बेसिक पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परिमाप की। परिमाप क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। तो इस फिगर से समझते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक आयत है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और अगर से हमको इसका परिमाप निकालना है तो इसके चारों भुजाओं का योग क्या होगा, वही इस आयत का परिमाप होगा। जैसे अगर से हमको इस आयत का परिमाप निकालना है तो सभी भुजाएं, हमारी पहली भुजा है x और दूसरी भुजा y, तीसरी भुजा का मान है x और चौथी भुजा है y। तो इन चारों भुजाओं का योग जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो यही हमारा इस आकृति का परिमाप होगा। इस तरीके से चाहे कोई भी आकृति हो, उस आकृति में जितने भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। चाहे वो त्रिभुज हो या फिर वर्ग हो या फिर षटभुज हो, पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, उनके सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग परिमाप को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी समतल या वक्रतल के द्विविमीय आकार की माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर द्विविमीय का क्या अर्थ है? टू डायमेंशनल, यानी ऐसी आकृतियाँ जिसको केवल हम प्लेन पर बना सकते हैं उसको हम लोग द्विविमीय आकृति कहते हैं। और उन सभी द्विविमीय आकृतियों की माप, यानी कि वो प्लेन पर कितना जगह घेर रही हैं, कितना जगह ले रही हैं, वही क्या होता है, उनका क्षेत्रफल होता है। जैसे इस फिगर की ही बात करें तो ये जो फिगर है ये आयत है और आयत 2D होता है, यानी कि वो केवल x और y प्लेन पर ही लाई करता है। डायमेंशन वैसे 3 होते हैं, लेकिन जब भी कहीं क्षेत्रफल की बात होगी तो वो द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर की बात हो रही होगी। और इस आकृति की बात करी जाए तो ये जो आयत है प्लेन सरफेस पे कितना जगह ले रहा है वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये रहा क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम लोग आयतन की। तो जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो किसी समतल या वक्रतल के द्विविमीय आकार यानी 2 डायमेंशनल फिगर का जो वैल्यू होता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। और वहीं आयतन की बात करी जाए तो आयतन में त्रिविमीय आकार की माप को हम लोग आयतन कहते हैं। जैसे बात करी जाए क्यूबिक की, कि क्यूबिक की वैल्यू कितनी है, क्यूबिक की टोटल क्वांटिटी की बात करी जाए तो वो हम लोग आयतन से निर्देशित कर सकते हैं। तो आयतन का जो परिभाषा है वो ये होगा कि एक ठोस धातु के त्रिविमीय आकार की माप को हम लोग आयतन कहते हैं। अब बात करते हैं धारिता की। धारिता यानी किसी बर्तन में जितना द्रव भरा जा सकता है वही उसकी धारिता होती है, यानी कि किसी भी बर्तन की जितनी कैपेसिटी होती है वही उस बर्तन की धारिता होती है। और आयतन और धारिता में एक रिलेशन है। बेसिकली जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्यूब घन या घनाभ का, वो होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है आयतन का फॉर्मूला। और आयतन हम ठोस वस्तुओं का निकालते हैं। और बात करिए धारिता की, तो धारिता का जो फॉर्मूला होगा बेसिक, वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो हाइट है वो ऊंचाई ना होकर के वो गहराई है। जो धारिता का सूत्र होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। और जो धारिता होती है वो हमेशा द्रव की निकाली जाती है और आयतन हमेशा ठोस वस्तुओं का निकाला जाता है। तो आई होप आप लोग को ये चारों परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे हम लोग जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर से एक भुजा x है तो बाकी की भुजाएं भी x ही होंगी। तो अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का 2 बार गुणा कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एक्स स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं अगर से बात करी जाए वर्ग के परिमाप की, तो परिमाप के लिए मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है कि
सभी भुजाओं का योग, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x, यानी 4 गुणे भुजा, यही क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। यानी कि जो वर्ग का परिमाप का क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा गुणे 4। तो ये वर्ग से रिलेटेड दो फॉर्मूला थे, दो सूत्र थे। पहला वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है भुजा गुणे भुजा, या फिर भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं, और परिमाप की बात करिए तो भुजा गुणे 4। चलिए बात करते हैं आयत के बारे में। सबसे पहले बात करी जाए आयत के क्षेत्रफल के बारे में, तो आयत के बारे में पता होगा कि आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी अगर से ये वाली भुजा x है तो उसके सामने वाली भुजा भी x होगी, और ये वाली भुजा y है तो इसके सामने वाली भुजा y होगी। और जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो यहाँ से जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलेगा वो होगा x इंटू वाई। यही हमारा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और अगर से बात करी जाए परिमाप की, तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x और यहाँ पर y है, x प्लस वाई प्लस दूसरा x और ये दूसरा y। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2y आएगा, और इसको सॉल्व करने पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। यही जो फॉर्मूला है यही आयत के परिमाप का फॉर्मूला है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे जो x है वो लंबाई है और y चौड़ाई है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप का सूत्र है। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की, और त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, जैसे x, y और z, ये तीन भुजाएं हमने मान ली, तो जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। परिमाप निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम लोग जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं का योग निकाल करके परिमाप को बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुणे लंबाई, वहाँ पे मिसप्रिंट था, जो मेन जो बेसिक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक आयत है, आयत ABCD, और इसमें दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है ABD, और जो दूसरा त्रिभुज है वो BCD है। तो यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत ABCD है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई है AB और चौड़ाई है BC, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो त्रिभुज है ABD वो पूरे आयत का आधा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस आयत के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल, यानी जो आयत का क्षेत्रफल AB गुणे BC है उसका आधा करेंगे तो इसका, ये जो हमारा त्रिभुज है ABD, इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो उस तरीके से ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हो गया 1/2 AB गुणे BC, और BC के जगह हम लोग AD भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 गुणे AB गुणे AD, क्योंकि AB और AD आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में AB हमारा है आधार और जो AD है वो है ऊंचाई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई है। तो इस तरीके से हम लोग एक आयत की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही बात समकोण त्रिभुज की, क्योंकि ये 90 अंश का है। तो समकोण त्रिभुज जब भी दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से 1/2 गुणे लंबाई, सॉरी यहाँ पे लंबाई नहीं रहेगा, आधार गुणे ऊंचाई रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज ना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक न्यून कोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमको आधार का पता है लेकिन ऊंचाई का पता नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो आधार है, आधार के सम्मुख शीर्ष से एक लंब डालेंगे हम लोग। ये जो लंब है यही हमारा ऊंचाई है इस त्रिभुज का, और यही आधार, इस त्रिभुज का आधार ये है और ऊंचाई ये है। तो इस त्रिभुज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 गुणे आधार और जो ऊंचाई है h, यही इस न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और वहीं अगर से बात करी जाए अधिक कोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की,
तो जैसे यहाँ पर एक अधिक कोण त्रिभुज है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका आधार हमको पता है, जैसे ए बी की वैल्यू सपोज कर लेते हैं x, और यही आधार है। अब इस ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई ए बी के थोड़ा सा हम लोग ए बी को सी की तरफ बढ़ाएंगे और सी से एक लंब इस रेखा पर डाल देंगे, और यही लंब इस त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा 1/2, आधार की वैल्यू है x और जो ऊंचाई है वो है h, और यही इस अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज का चाहे जैसा भी हो, हम लोग उसका आसानी से क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज समकोण हो या फिर न्यून कोण त्रिभुज हो या फिर अधिक कोण त्रिभुज हो। आधार और ऊंचाई की मदद से हम लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। यदि एक भुजा x है तो बाकी दोनों भुजाएं भी x होंगी। तो इस त्रिभुज के लिए भी हम लोग बेसिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई की बात करी जाए तो ये जो बेस है यानी जो आधार है उससे शीर्ष द्वारा बेस पर डाला गया लंब ही क्या होता है, वो ऊंचाई होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल ले सकते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक और फार्मूला है, अगर से वो फार्मूला हमको पता है तो हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस फार्मूले की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं x है और ये जो हाइट है वो है h। जब हम इस पॉइंट से यानी शीर्ष से जब हम आधार पे लंब डालेंगे तो जो आधार है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो x/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है, नाम दे देते हैं इसका ए बी और ये सी। ए बी सी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज की मदद से ये जो दो हमारे डेटा हैं x और x/2, इसकी मदद से हम लोग हाइट यानी जो h है उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम लोग प्राप्त करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बट प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण हमारा है x का स्क्वायर हो गया, और लंब यानी कि h की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और आधार है x/2, इसका होल स्क्वायर करना है। जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो h की वैल्यू आएगी वो, इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये वैल्यू हो जाएगी x²/4, और इधर आया तो ये माइनस में हो गया और इधर बचा ये h²। अब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो h की वैल्यू आएगी वो होगी √3/2 और x का, यानी ये जो वैल्यू आई है ये जो लंब डाला गया है यानी जो हाइट है उसकी वैल्यू आई है। अब इस हाइट की मदद से हम लोग इस पूरे एरिया को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार यहाँ पे पूरा x है गुणे ऊंचाई की वैल्यू है h, और h की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखी है, तो √3/2 इंटू x। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, और x इंटू एक्स ये हो जाएगा x²। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 और जो भुजा होगी उसका स्क्वायर। इस सूत्र की मदद से हम लोग समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो उसके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? सूत्र है कि एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर √S फिर ब्रैकेट में s-a इंटू s-b इंटू s-c। यहाँ पे जो a b c हैं वो त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जो s है वो तीनों भुजाओं के योग का है, यानी s बराबर a + b + c/2। यहाँ पे s की वैल्यू हम लोग a + b + c/2 रखेंगे, और इस फॉर्मूले में पुट करने से अगर से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है तो आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर से वृत्त के फॉर्मूले की बात करी जाए
वृत्त यानी सर्कल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अगर से जो त्रिज्या यानी रेडियस आर है, तो क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर, यानी कि इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही वृत्त का क्षेत्रफल होता है और जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14 लिखते हैं। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप है। और यहीं घन और घनाभ की बात करी जाए तो घन का जो आयतन होता है, अगर से भुजा घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लेते हैं अगर भुजा ए है तो घन का आयतन हो जाएगा a/3, यानी भुजा का 3 बार गुणा करने पर हमको घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी जाए तो जैसा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये मतलब है, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पृष्ठ है ये, दूसरा पृष्ठ ये, अब तीसरा पृष्ठ ये है, चौथा पृष्ठ इस तीसरे पृष्ठ के अपोजिट में होगा, पांचवा पृष्ठ इस दूसरे पृष्ठ के अपोजिट में होगा, और छठवां पृष्ठ होगा यानी छठवां जो प्लेन होगा वो पहले वाले के अपोजिट में होगा। तो इस तरीके से 6 प्लेन हैं। अब उन सभी 6 प्लेन का एरिया जब निकालेंगे, क्योंकि साइड तो इक्वल है, ए है, तो एक प्लेन का एरिया आएगा a², और दिए कितने हैं, 6 प्लेन हैं, तो 6 प्लेन का एरिया होगा 6a²। यानी जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और रही बात करी जाए घनाभ की, तो घनाभ में अगर से मान लेते हैं जो लंबाई है वो l है, चौड़ाई b है, और जो ऊंचाई है वो h है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। और वहीं बात करी जाए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वो होगा 2 गुणे यहाँ पर l इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल है। इस तरीके यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है। और घनाभ से रिलेटेड एक और सूत्र होता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो घनाभ के विकर्ण को प्राप्त करने के लिए जो लंबाई होती है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी अंडर रूट l² प्लस b² प्लस h², ये घनाभ के विकर्ण का सूत्र है। तो इस तरीके से जितने भी फंडामेंटल्स थे, यानी कि जितनी भी संभावित आकृति हो सकती है क्षेत्रमिति में, जिसका उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उन सभी आकृति के बारे में और उनके सूत्रों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और उन सभी सूत्रों को मैंने यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया है। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला है, जैसे वर्ग का हो गया, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल, और त्रिभुज से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, घन की परिभाषाएं, घन का जो फॉर्मूला है वो सब, तो इन सभी फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैंने गोले का आयतन का भी फॉर्मूला लिख रखा है, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इन सभी सूत्रों का उपयोग करके हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन सभी क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। मेनली वो सब क्वेश्चन डीएलएड के एग्ज़ाम के रहेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर से पसंद आई है वीडियो आप लोग को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।